से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, हज़रत अल्लामा साहब ने आप हजरात से गुजारिशात जो हैं वो सामने आपके रख दी कि मौत के लिए तैयारी जो है वो ज़रूरी है। उसके लिए मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन को ये नहीं पता होता कि इसने बीमार होना है, इसने तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारनी है, इसने बड़े हो के पढ़ना लिखना है या बग़ैर पढ़े लिखे ज़िंदगी गुजारनी है, इसने बड़े हो के टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। लेकिन वालिदैन को एक बात ज़रूर पता होती है कि इसने आखिरकार मर जाना है। मौत इतनी अटल है, इतनी बड़ी हकीकत है कि ये दुनिया फरेब का घर है, लेकिन मौत असल हकीकत है। मौत से इनकार नहीं, लेकिन मौत से हमने डरना भी नहीं, लेकिन मौत की फ़िक्र ज़रूर करनी है। जो चीज़ हकीकत हो, जिस चीज़ ने आके ही रहना हो, तो उससे डरा नहीं जाता, बल्कि उसकी फ़िक्र ज़रूर की जाती है। अगर हमने नमाज़ों को कायम कर लिया, अच्छे अमाल को कर लिया, गुनाहों से बच गए, यहाँ पे उलमा इकराम की बात को हमने सुन लिया, तो इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा की कामयाबी है, वगरना हाय तो हमेशा हमेशा की बर्बादी और हमेशा हमेशा की नाकामी है। दोस्तों, आप हजरात के सामने मेरा पेश होने का एक मकसद है, तो मैं अपने एक मकसद पे आता हूँ कि मेरा तल्लक 19 गरबी कच्चा खूह के साथ है। हमने एक तंजीम बना रखी है जिसका नाम है यूथ वेलफेयर कच्चा खूह। हम लोग, आपको पता है, हमारा भाई चला गया, हमने चले जाना है। ये भी किसी का जिगर गोशा था, ये भी किसी का चांद था, ये भी किसी का लाडला था। इसको भी माँ ने बड़े ख्वाब देखे होंगे, वालिद ने बड़े ख्वाब देखे होंगे कि मेरा बच्चा बड़ा हो के ये बनेगा, मेरा बच्चा, मैं इस दरख्त को पानी दे रहा हूँ, मैं इस दरख्त को पाल रहा हूँ, बड़ा होगा तो मैं इसकी छाँव के नीचे बैठूंगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, मेरे पास आंसुओं के अलावा कुछ नहीं है इस बात को कहने के लिए कि एक मुआशरती नासूर की भींट चढ़ गया। एक मुआशरती नासूर एक बुराई के ऊपर कुर्बान हो गया। लेकिन हमारा मुआशरा इतना बेहिस हो चुका है, इतना खौफजदा हो चुका है। जैसे हजरत साहब फरमा रहे थे कि हमारे लिए तो नमाजों के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको दावत फ़िक्र देने के लिए आया हूँ कि खुदारा कुछ टाइम निकालें, खुदारा मुआशरे की इस्लाह के लिए, मुआशरे की फलाह के लिए कुछ टाइम निकालें। ये सारी इबादत एक तरफ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, टाइम सिर्फ 1 मिनट रह गया, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक बुजुर्ग थे जो हमेशा से इबादत गुजार थे, हमेशा से इबादत में मसरूफ़ थे। अल्लाह ने कहा कि फरिश्तों जाओ उस बस्ती को उलट दो, यहाँ से उठाओ, ऐसे उल्टा करके फेंको, सबकी हड्डी पसली जो है वो सुरमा बना दो। लेकिन वो वापस गए, फरमाने लगे, या अल्लाह, वहाँ एक बारेश आदमी है, सफ़ेद दाढ़ी है, गार में बैठा, तेरी इबादत के अंदर मसरूफ़ है, तो क्या हुक्म है, उसको बचाना है या नहीं बचाना? अल्लाह ने फरमाया, इसने मेरी दूसरी मखलूक की फलाह का काम नहीं किया, इसने दूसरों को मेरे रास्ते की तरफ नहीं बुलाया, इसलिए सबसे पहले उसको गर्क करो, आबादी को बाद में गर्क करना। दोस्तों, हम लोग यूथ वेलफेयर कच्चा खूह के नाम से मंशियात फरोशों के खिलाफ बरसरे पेकार हैं, अपनी जान को हथेली में रखा हुआ है। हमने ये अज़म किया हुआ है कि इन मंशियात फरोशों को, इन खबीसों को, जो कि इस मेरे भाई के कातिल हैं, जो कि हमारे मुआशरे के कातिल हैं, पिछले 6 महीने के अंदर थाना कच्चा खूह की हदूद के अंदर 25 से ज्यादा इसी तरह के राज दुलारे, इसी तरह के माँ के चांद, बाप के जिगर के टुकड़े मौत की भीड़ चढ़ चुके हैं।
अपने माँ बाप को दारे फरागत दे चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, हमने मंशियात फरोशों को खत्म करने का वादा लेके, इरादा लेके उठे हैं। इंशाअल्लाह मैं आज आप दोस्तों के सामने मुद्दा ये रखना चाहता हूँ, हम आपसे पैसे नहीं मांगते, हम आपसे वक्त नहीं मांगते, सिर्फ हम आपकी सोच मांगते हैं कि खुदारा अल्लाह का वास्ता है, आपको नबी का वास्ता है, आपको सहाबा का वास्ता, आपको अहले बैत का वास्ता, एक सोच जरूर पैदा कर लो कि मंशियात फरोश इस सारे मुआशरे के कातिल हैं। वो अपना पेट भरने के लिए हम सब की जिंदगियों को, हमारे बच्चों की जिंदगियों को दांव पे लगा चुके हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से, मीडिया वाले कवरेज कर रहे हैं, मैं हुकूमत वक्त से, कानून नाफज करने वाले अदारों से मुतालबा करता हूं कि 9C का पर्चा मंशियात फरोशों पे ना दो। जैसे अगर मैं किसी बंदे को दरख्त के साथ बांध देता हूं, वो धूप की वजह से, प्यास की वजह से मर जाता है, तो मैं उसका कातिल हूं, ना कि ये कहा जाए कि वो तो धूप की वजह से मरा है, वो तो प्यास की वजह से मरा है, बांधने वाले का कसूर नहीं। ये भाई नशे की वजह से नहीं मरा, ये मंशियात फरोशों ने इसको कत्ल किया है। तो मंशियात फरोशों के खिलाफ 9C का पर्चा ना दिया जाए, 302 का पर्चा दिया जाए। आप लोग इसमें हमारे इस मुतालबे में हमारे साथ है ना? इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, जहन बनाएंगे कि मंशियात फरोशों की रहने के लिए हमारे मुआशरे में कोई जगह नहीं है। हम वादा करते हैं, हर जनाजे के ऊपर वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ये हमारे भाई जो आज हमसे बिछड़ रहे हैं, ये इंशाअल्लाह मंशियात की वजह से ये आखिरी जनाजा होगा। इसके बाद हम जनाजा कोई मंशियात की वजह से नहीं उठाएंगे। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वस्सलाम। शुक्रिया।